देखिए, जो ये पंडित निकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज भिवानी का है, आपने देखा ही, और आज मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे इसको देखने कि ये बन के तैयार हो गया है। ये 3 अलग अलग कैंपस में बना हुआ है, जैसे आप सबको जानकारी है। एक कैंपस में तो जहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक होगा, और जहाँ पे बच्चों के हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल अलग, लड़कों का हॉस्टल अलग, उनका मेस होगी, और जो वहाँ पे थोड़ा लाइब्रेरी वगैरह, जो एक कॉलेज का वहाँ पे अलग अलग कैंपस होता है। एक तो वो कैंपस बना हुआ है। एक दूसरा कैंपस यहाँ हॉस्पिटल के पास बना है, जहाँ पे फैकल्टी के मल्टी स्टोरेड फ्लैट बने हुए हैं। और तीसरा कैंपस जो है वो सिविल हॉस्पिटल के कैंपस के साथ ही उससे जुड़ता हुआ एक नया, एक भव्य बिल्डिंग, जो कि 300 बेड का हॉस्पिटल जो यहाँ पर बनाया गया है, उसका भी निर्माण कंप्लीट हो चुका है। सर, जिसे बंद करके तैयार हो गया, प्रधानमंत्री जी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। विधिवत रूप से अगले शुरुआती दौर पे आपको मालूम है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज चल रहा है, कॉलेज के साथ साथ एक अस्पताल भी चलता है। ये हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ होता है। तो अब हम इस अस्पताल को शुरुआती तौर पे चालू करने के लिए आज हम इस चीज़ का जायज़ा लेने यहाँ आए थे। और हमने इस अलग अलग 15 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको चुना है, जिनका कि हम OPD हम आने वाले कुछ दिनों में चला देंगे यहाँ पे। तो उसके लिए जो डॉक्टर हैं, वो हमने नए डॉक्टर भी रिक्रूट किए हैं, जो सारे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के हैं। 14 डॉक्टर वो लगा दिए हैं। और कुछ डॉक्टर्स को हमने, जो सिविल हॉस्पिटल चल रहा है, उनको भी रिडेजिग्नेट किया असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस तरह से ये 29 डॉक्टर जो है, 14 + 25 39 39 डॉक्टर जो है, वो अब मिलके इन 15 OPD को चलाएंगे। अगले 3 दिनों में हम ये सारे OPD चालू हो जाएंगे। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज, जैसा आपको मालूम है कि उसके लिए जो NMC है, उससे इजाज़त लेनी पड़ती है यहाँ पर क्लासेस चलाने के लिए। तो हमने जनवरी में उनको अप्लाई कर दिया था, यहाँ की सारी सुविधाएं और यहाँ का सारा स्टाफ वगैरह उनको बता दिया था कि हमने लगा दिया है। उसके लिए हमने जो फ़ीस देनी होती है वो भी उनमें जमा करा दी। और अब आने वाले कुछ समय में जल्दी ही उनकी तरफ से यहाँ पर इंस्पेक्शन की टीम आ जाएगी। तो एक बार वो जब अपनी इंस्पेक्शन अप्रूव करके दे जाएगी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सेशन में, जो कि जून जुलाई में चालू होता है, उसमें हम अपना एडमिशन का प्रोसेस भी चालू करेंगे। और उसमें 150 सीट जो है वो पहले साल की MBBS, उसके लिए हम एडमिशन चालू करेंगे। देखिए, कोई नया भवन बनता है, नई कोई सुविधा एक शुरुआती तौर पे होती है, उसमें कुछ छोटा मोटा तो आप अपना घर भी बनाओगे तो उसमें कोई ना कोई तार लटकती हुई मिल जाएगी। तो ऐसी ही चीज़ छोटी मोटी जो यहाँ पे है, वो हमने कह दिया है। जो हमारे कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं, जो मेंटेनेंस वाले लोग हैं, उनको कहा है। और पूरा जो साफ़ सफाई का प्रबंध, पूरा सिक्योरिटी का प्रबंध, वो सारा जो हमारा मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो इसको पूरी अच्छे तरीके से कराएगा। वही मैंने बताया ना, हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के एकेडमिक सेशन, जो कि जुलाई अगस्त में चालू होता है, उसमें हम बच्चों का एडमिशन करा के यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का कार्य भी चालू करते हैं। मेडिकल किट तैयार हो गया, भिवानी के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, तो क्या अब नई चीज़ें जो है वो भिवानी के मेडिकल कॉलेज में शुरू की जाएंगी, ताकि जो भिवानी के लोगों को अब तक जो है रोहतक या हिसार जाना पड़ता था? देखिए, यहाँ पर एक बड़ा ही मॉडर्न टेक्निक से जो, और यहाँ पे पूरी की पूरी जो सुविधाएं हैं वो मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मिलेंगी। एक पूरा ही एक मॉडर्न अस्पताल जो कि मेडिकल कॉलेज के साथ लगता है, वो ये नया अस्पताल बना है। यहाँ पर सभी जो हैं सुपर स्पेशलिटी वाले डिपार्टमेंट्स, वो भी यहाँ पे होते हैं। आपको मालूम है कि मेडिकल कॉलेज में तो हमारे सभी जो डॉक्टर लगते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट लगते हैं, MD डॉक्टर लगते हैं। जबकि जो सिविल अस्पताल होता है, वहाँ पे MBBS डॉक्टर भी लगे हुए होते हैं। तो एक ऊंचे दर्जे की जो सुविधा है, वो यहाँ पर भिवानी और इसके आसपास के लोगों के लिए यहाँ पर चालू की जा रही है सरकार द्वारा। और वो आप देखेंगे कि उससे यहाँ पर लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बिल्डिंग तैयार हुई है, ये बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है। और जनता के लिए 14 तारीख को OPD
यहाँ से शुरू करवा दी जाएगी। उनके कुछ टेस्टिंग का काम है, ये अपना एक्सरे का काम है, ये अभी पुरानी बिल्डिंग से चलेगा और कुछ समय के बाद सारी चीज़ें नए तौर पे भी वहाँ से आ जाएंगी, डॉक्टर्स भी आ जाएंगे। आज समाज को ज़रूरत है उनकी देखभाल अच्छे तरीके से हो। हमारा जो ये हॉस्पिटल था इसमें कई बार हम ये कह देते थे भाई रोहतक मेडिकल में ले जाओ, लेकिन आज के बाद ये बातें ख़त्म हो जाएंगी और इसके बाद हमारा जो हम चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का इलाज हमारे यहाँ पे हो और नए नए डॉक्टर यहाँ से बनेंगे, निश्चित रूप से हमारा आने वाला समय स्वर्णिम रहेगा। डॉक्टर की डिमांड को कब तक पूरा जो है माना जा ये सकता है? कुछ एक डॉक्टर तो शायद 39 डॉक्टर यहाँ पे 14 तारीख के बाद आ जाएंगे और जो ओपीडी का काम है वो सफलतापूर्वक चलेगा और जो जांच करने की हमारे केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स की लैब है, ये सारी आगे थोड़े समय के अंदर ही हम इसको शुरू करवा देंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में हिसार से इस कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। अभी ये कॉलेज की बिल्डिंग शुरू हो रही है, थोड़े समय में हम नर्सिंग का और बच्चों के लिए जो अलग से सिस्टम चाहिए उसको बनाने का काम करेंगे और नया सेशन हमारा जुलाई अगस्त में शुरू हो जाएगा। ये 1400 करोड़ रुपए की लागत हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार ने मिलके ये प्रोजेक्ट बनाया है और सारी ज़मीन हरियाणा सरकार ने इन्हें दी है और अब इस पे अच्छी बिल्डिंगें मिल गई। मैं इस बिल्डिंग के माध्यम से हम लोग अच्छी सेवाएं दे पाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ।